जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, बाबा बुलडोजर तो आपको संदेश देते ही रहते हैं, लेकिन आप इतनी भयंकर नींद में हैं कि आप जागने का नाम ही ना ले रहे। एक संदेश आज, खास संदेश आपको दिया है आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री पवन कल्याण जी के। पवन कल्याण जी ने, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से। उन्होंने कहा है कि जस्टिस जी.आर. माधवन साहब ने मदुरई के तिरुवम्परन कुंद्रम में सुब्रमण्यम स्वामी देवस्थानम के अधिकारियों को दीप थ्रुन स्तंभ पर दीप प्रज्वलित करने का निर्देश दिया, लेकिन यह दुखद विडंबना है कि हमें अपनी आस्था के लिए न्यायालय की शरण में जाना पड़ रहा है और तमिल महीने के कार्तिकेय नवंबर दिसंबर में पूर्णिमा के दिन ये पर्व मनाया जाता है। लेकिन हिंदू भक्त इस लड़ाई को बहुत अच्छे तरीके से जीत गए, लेकिन इस निर्णायक लड़ाई को जीतने के बाद भी हिंदू भक्त अपनी आस्था के अनुष्ठान को अपनी ही जमीन पर नहीं करा पाए, अपनी ही जमीन पर अपना ही अनुष्ठान नहीं करा पाए और देरी से किया और अनुष्ठान एक हफ्ते की देरी से किया जा सकता है क्या? नहीं 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 किया जा सकता, हरगिज नहीं किया जा सकता। पहले हमने सिंगल बेंच में केस जीता, फिर हमने डबल बेंच में केस जीता, फिर भी हम अपना धार्मिक आयोजन अपनी ही जमीन पर नहीं करवा पाए। समय की पवित्रता और धार्मिक कैलेंडर की अखंडता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अपना समय की पवित्रता और धार्मिक कैलेंडर की अखंडता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। सनातन धर्म के लिए यह शरण चुरा लिया गया, सनातन धर्म से ये समय चुरा लिया गया, इसको चोरी कर लिया गया हमेशा के लिए। अब हिंदुओं, आपको हमेशा हल्के में लिया जाता है, हमेशा हिंदुओं को हल्के में लिया जाता है। मेरा मानना है कि अब हिंदुओं को, सनातनियों को जागना ही पड़ेगा। अगर अभी आप नहीं जागे तो फिर देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। मैं पवन कल्याण, आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री, आपसे कहना चाहता हूं कि जैसे इब्राहिमिक धर्म अपने आप में कट्टर होते हैं, अरब
तरफ के धर्म अपने आप में बहुत कट्टर होते हैं। अपनी धार्मिकता के लिए वो सब कुछ भूल जाते हैं, जात पात, शिया सुन्नी, मजहब सब भूल के एकजुट हो जाते हैं। तो मेरा मानना है कि आपको उन इब्राहिमिक धर्मों के जो अनुयायी हैं उनसे सीखना पड़ेगा। इब्राहिमिक धर्मों जैसे आपको भी कट्टर होना पड़ेगा। जैसे अनुयायी इस्लाम धर्म के कट्टर हैं, वैसे अगर आप कट्टर ना बने, अगर आपने अपनी ही ज़मीन, अपनी ही आस्थाओं, अपने ही धर्मों, अपने ही देवी देवताओं का एकजुट होकर सम्मान नहीं किया, तो फिर आप बहुत कुछ खो दोगे, बहुत कुछ खो दोगे। ये साफ संदेश है। और अगर हम अभी नहीं जागे, अब मैं कह रहा हूँ, अगर हम अभी नहीं जागे तो मिट जाओगे सनातनियों, मिट जाओगे हिंदुओं। ना आपकी धरती बचेगी, ना आपका कोई नाम लेवा बचेगा। तो पुत्र पुत्रियों के तो सपने भूल ही जाओ। इतना पवन कल्याण जी संदेश दे रहे हैं। उनका संदेश तो बहुत लंबा 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा, लेकिन आप देखते नहीं हो। इसके लिए मैं छोटे में ही आपको थोड़ा बहुत बता रहा हूँ कि उन्होंने साफ संदेश दिया है। अब अपनी धर्म, जाति को छोड़ के सिर्फ एक ही वचन पर कायम रहना होगा कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। जाति धर्मों से ऊपर उठकर आपको एक होना पड़ेगा, नहीं तो मिट जाओगे। अपनी ही धरती पर आप नहीं रह पाओगे। ये उनका साफ संदेश था। ये मैंने सोचा कि आपको बताता चलूं। बाकी आपकी मर्जी है, उस पे आप अमल करते हैं कि नहीं, तो वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। चलिए, ये दक्षिण भारत से संदेश आया है और मेरा मानना है दक्षिण भारतीयों को भी, जो हिंदू सनातनी हैं, उनको जागने का सबसे बड़ा संदेश पवन कल्याण जी ने दिया है दक्षिण भारतीयों को। अरे आज तक आपके दक्षिण भारत में कोई आक्रांता नहीं पहुंच सका, और आज आपके इशारे पे, आपकी कठपुतली, आपके टुकड़ों पे पलने वाले शख्स को बिठाया है, डीएमके के स्टालिन को। वो आपके टुकड़े टुकड़े करने को तैयार है, आपके धर्म को, आपके सनातन को, आपकी आस्था को। अरे दक्षिण भारतीयों, अब तो शर्म करो, अब तो शर्म करो। हिंदी नहीं बोलेंगे, हिंदी नहीं बोलेंगे, तमिल, कन्नड़, मलयालम बोल के हम कट जाएंगे, मर जाएंगे। चलिए, जिसी को समझ में आए मेरा सबक ठीक है, ना समझ में आए तो भी ठीक है, खास करके दक्षिण भारतीयों के लिए। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, सुब्रमण्यम स्वामी देवस्थानम की जय। जय हिंद। बहुत गुस्सा है भारतवासी।